गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वह आपके सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक शब्दावली से कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड, ये दोनों होते क्या है, फिर हम इनके बीच की सिमिलरिटी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या जिसको हम विदेशी व्यापार भी कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों सिमिलर वर्ड है। क्या होता है? वह व्यापार जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिनिमम आपको दो कंट्री उसके लिए जरूरी है। दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट विदेशी व्यापार के लिए किन्हीं दो देशों के बीच में व्यापार होना आवश्यक है। तो फॉर एग्जांपल, ये जैसे यूएसए और ये अपना इंडिया। अब इंडिया और यूएसए के बीच में जो बिजनेस होता है वो किसका एग्जांपल है? इंटरनेशनल ट्रेड का या फॉरेन ट्रेड का। दूसरा वर्ड जो हम देखते हैं, आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार, यानी कि आप इसको इंटरनल ट्रेड कह सकते हैं या इंटर रीजनल ट्रेड भी कह सकते हैं। बोथ आर सिमिलर। अब ये आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है? तो वह व्यापार जो एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच किया जाता है। तो ये जैसे अपना भारत है। अब दिल्ली का व्यक्ति राजस्थान को माल बेचता है, राजस्थान का व्यक्ति महाराष्ट्र को माल बेचता है, तो इनके बीच में ये चूंकि पूरा भारत है, इस भारत के अंदर आप कहीं भी व्यापार कर रहे हैं एक देश में रहने वाले लोगों के बीच, तो इस भारत की सीमा के अंदर अंदर आप कहीं भी क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो वह व्यापार किस श्रेणी में आता है? आंतरिक व्यापार, और इसी को अपन अंतर क्षेत्रीय व्यापार भी कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में बेसिकली अंतर क्या आया? तो ये मानिए एक भूभाग है। अब पूरा एक ही सत्ता है। इन दोनों में जो अंतर का कारण होता है एक्चुअली वो होता है राजनीतिक प्रभुसत्ता। राजनीतिक सत्ता बेसिकली इसको डिवाइड करती है। कैसे हम देख सकते हैं? अब ये पूरा भाग एक है, एक ये कंट्री है और एक ये शहर है और एक ये शहर है। चूंकि ये दोनों शहर इसी भूभाग में है, तो यहां से यहां माल बेचा जा रहा है और यहां से यहां माल बेचा जा रहा है। तो अभी चूंकि ये संपूर्ण भूभाग एक ही है, तो किसका उदाहरण हुआ? आंतरिक व्यापार का। अब मान लीजिए इन दोनों एक इस देश का बंटवारा हो गया, ये भारत बन गया और ये पाकिस्तान बन गया। अब आप देख सकते हैं लाहौर पहले भारत का एक भाग था, अब पार्टीशन के बाद में ये लकीरें खींच गई राजनीतिक सत्ताओं की, तो ये वाला भाग जो दिल्ली है वो भारत में रह गया और लाहौर है वो पाकिस्तान में। तो ऐसे में देखिए, जब पहले दिल्ली से लाहौर माल बेचा जाता था वो किसका उदाहरण था? आंतरिक व्यापार का। लेकिन राजनीतिक सत्ता अलग हो गई, अब वो देश अपने आप में अलग हो गया, ये देश अपने आप में अलग हो गया। ऐसी स्थिति में अब यदि दिल्ली से लाहौर माल बेचा जाता है तो वो किसका उदाहरण कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार का। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार राजनीतिक सत्ताओं के कारण अलग अलग होते हैं। भूभाग जब एक ही राजनीतिक सत्ता के अधीन था तो वो आंतरिक व्यापार का उदाहरण था, और जब वो अलग अलग राजनीतिक सत्ताओं के अधीन आ गया तो वही विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण बन जाता है। अब कुछ अर्थशास्त्री स्टार्टिंग में ये मानते भी है कि भाई जो आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो काफी हद तक सिमिलर ही है, और ओहली ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या क्या है, इन दोनों के बीच में समानताएं क्या देखने को मिलती है। तो पहली आती है वस्तु और सेवाओं का विनिमय, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक उदाहरण अपन विदेशी व्यापार का ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका, ये विदेशी व्यापार का उदाहरण है।
विश्व के नक्शे पे 2 देश, और एक अपन ले रहे हैं अपनी देश को, ये अपन आंतरिक व्यापार का मतलब ये अपना भारत। अब हर एक चीज को इस पे समझते जाएंगे तो इन दोनों व्यापार में समानताएं देख रहे हैं। तो समानता क्या है, आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी यहाँ से यहाँ या तो सामान बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है, या तो वो वस्तु होगी या सेवा। और यहाँ की वही बात, यदि दिल्ली से कोई राजस्थान सामान आ रहा है तो वो राजस्थान सामान भी आ सकता है और सेवा भी आ सकती है। मतलब जिस तरह से घरेलू व्यापार में, आंतरिक व्यापार में वस्तु और सेवाओं का विनिमय यानी कि क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी वस्तु और सेवाओं का ही विनिमय यानी कि क्रय विक्रय होता है। फिर आता है ऐच्छिक सौदा। जैसे दिल्ली का व्यापारी राजस्थान वाले को जबरदस्ती माल नहीं बेच सकता, ठीक उसी प्रकार भारत को अमेरिका जबरदस्ती माल नहीं बेच सकता, और अमेरिका अपन भारत वाले अमेरिका को जबरदस्ती माल नहीं बेच सकते। व्यापार तभी होगा जब सौदा कैसा होगा, ऐच्छिक। यहाँ पर कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती, भले वह आंतरिक व्यापार हो या विदेशी व्यापार, दोनों जगह दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। फिर आती है दो पक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं तो यहाँ पर दो पक्ष कौन से हुए, दो देश, ये पहला देश, ये दूसरा देश। तो यहाँ पर दो पक्ष, दो राष्ट्र होते हैं, दो देश होते हैं। जबकि आप घरेलू या आंतरिक व्यापार की बात करोगे तो आंतरिक व्यापार में दो पक्ष कौन से हुए, आपके दो व्यक्ति होंगे जो क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता। तो आंतरिक व्यापार में दो पक्षकार कौन हुए, क्रेता और विक्रेता। जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो पक्षकार कौन होते हैं, व्यक्ति की जगह दो राष्ट्र। हालांकि चीजें वो की वही है, इनको बेचना और खरीदना कहते हैं, और यहाँ पर अपन उनको ही आयात और निर्यात का नाम दे देते हैं। फिर आता है विशिष्टीकरण। तो जैसे राजस्थान मोटे अनाज के लिए फेमस है, महाराष्ट्र कपड़ों के लिए फेमस है, तो राजस्थान वाले इनको मोटा अनाज बेचेंगे और महाराष्ट्र वाले इनको कपड़ा बेचेंगे। ठीक इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी मान लीजिए भारत अभ्रक के उत्पादन में ज्यादा अपनी महारत रखता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आजकल जो अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में उभर के आ रहा है, भारत इसमें अपना स्पेशलाइजेशन है। तो भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका से अपने को कैपिटल गुड्स सस्ती मिल जाती है अच्छी सी, तो क्या अमेरिका इसमें महारत हासिल है, उसको इसमें स्पेशलाइजेशन है, इसलिए अमेरिका अपने को कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करता है और इंडिया वाले उसको इंपोर्ट करते हैं। तो जिस प्रकार से घरेलू व्यापार में भी जो व्यक्ति जिस चीज में अपने आप में स्पेशलाइज होता है, उसी चीज का वह व्यापार करता है, और यही बात अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी लागू होती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी जो देश जिस चीज में महारत हासिल है उसका तो निर्यात करेगा, और जिस चीज की उसके कमी है उसका आयात करेगा। जैसे भारत पेट्रोलियम आयात करता है क्योंकि हमारे पास में उसकी शॉर्टेज है। फिर आती है लागत। जैसे घरेलू व्यापार करोगे तब भी आपको यहाँ कॉस्ट आएगी, और यही बात अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी है। आप कहीं पे भी व्यापार कीजिए, आपको लागत तो झेलनी ही पड़ेगी। तो घरेलू व्यापार की तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी हमें लागतें तो प्राप्त होगी। दोनों पक्षों को लाभ। जिस प्रकार से घरेलू व्यापार में राजस्थान वालों को कपड़े मिल जाते हैं और महाराष्ट्र वालों को मोटा अनाज प्राप्त हो जाता है या दालें प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर इनको इनकी जरूरत का अनाज मिल जाता है और अपने को अपनी जरूरत के कपड़े मिल जाते हैं। यानी कि घरेलू व्यापार में भी अपने को दोनों पक्षों को फायदा होता है। ठीक उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब होगा तो उसमें भी दोनों पक्षों को फायदा होगा। जो चीज हमारे पास एक्सेस है हम उसको भेजेंगे, और जो चीज हमारे पास शॉर्टेज है हम उसको खरीदेंगे। इस प्रकार विदेशी व्यापार से दोनों पक्षों को लाभ होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे घरेलू व्यापार में होता है। फिर है सामाजिक और राजनीतिक संबंध। तो ये बात अपन साधारण से समझ सकते हैं। जैसे अपने राजस्थान के मोस्ट ऑफ पर्सन बिजनेस के पर्पज के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, या साउथ में तमिलनाडु जाते हैं, आंध्रा जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी आपको है उस कल्चर का असर दिखेगा। जैसे खासकर अपन अपने राजस्थान की बॉर्डर गुजरात से लगती है, अपने ज्यादातर व्यापार गुजरातियों के साथ होता है, तो गरबा वगैरह अपने को यहाँ राजस्थान में भी काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक संबंध होते हैं ये व्यापार से काफी मजबूत होते हैं, और ये चीज हम हमारे देश के अंदर देख सकते हैं।
और यही स्थिति हम विदेशी व्यापार में भी देखते हैं। जिन देशों के बीच में व्यापार अच्छा होता है, आप देख सकते हैं उनके बीच में काफी महत्वपूर्ण समझौते भी होते हैं, शांति के समझौते होते हैं, और उनके बीच में सांस्कृतिक संबंध भी काफी कुछ स्थापित हो जाते हैं। तो घरेलू व्यापार की तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी व्यापार के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक संबंध स्थापित होते हैं। तो ये कुछ एक समानता थी किनके बीच में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार के बीच में। थैंक यू।